आत्माओं, यह जीवन बहुत खूबसूरत है। यह जीवन बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। यह जीवन बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गई तो परमात्मा की मूरत, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। विचार करना, हम लोग अपने जीवन में धन्यभागी बने, सौभागी बने। हम अपने जीवन में अहोभागी बने। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारा नहीं है, यहाँ का यहीं रहने वाला है। लेकिन जो हमें इस जन्म में सेवा करने का मौका मिलता है, हमें इस जन्म में जो सेवा के सौभाग्य मिलते हैं, विचार करना, कोई बहुत पुण्य किए होंगे जो तुम्हें सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। हर किसी को सौभाग्य मिलता नहीं है। स्कूल में पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हर कोई डिग्रियां प्राप्त नहीं कर पाता है। व्यापारी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर कोई बिजनेस में सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाता है। मंदिर में धर्मात्मा तो बहुत आते हैं, लेकिन हर कोई धर्म को धारण नहीं कर पाता है। गुरु के शिष्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन हर कोई शिष्यत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है। विचार करना, इतना ही सोचना कि अगर तुम्हारे भाग में कोई सेवा का कार्य मिला है तो बहुत कोई जन्मों के पुण्य होंगे तुम्हारी, जो तुम्हें उस कार्य के लिए चुना गया। अगर घर में, परिवार में, देश में, समाज में तुम्हें कोई काम दिए जाते हैं, कोई काम का योग्यता तुम्हें दी जाती है, तो उस कार्य को समझना कि हमें बहुत बखूबी से करना है। क्योंकि तुम्हारी श्रेष्ठता को देखकर, तुम्हारी महानता को देखकर, तुम्हारी उदारताओं को देखकर वो सेवाएं तुम्हें सौंपी गई थीं। और वास्तव में दीमापुर में जब से मैं आया हूं, बोकाघाट के पहले जो गर्म हवाएं चल रही थीं, बोकाघाट से वो ऐसी ठंडी हवा चालू हुई कि अब ठंडी ही ठंडी हवा चालू हो रही है और गर्म सब नरम हो गए। बोकाघाट में जब मैं आया, बोकाघाट आने के तक ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। गाड़ी चला रहा था, लेकिन गाड़ी में एक पेट्रोल की टंकी में एक वो रहता ना रिजर्व, तो रिजर्व का पेट्रोल बचा के चल रहा था कि रिजर्व में पेट्रोल रखो, पता नहीं कब खड़ी हो जाए गाड़ी, तो रिजर्व वाला तो काम में आएगा। गाड़ी में एक पहिया होता है स्टेपनी, वो मैं बिल्कुल सुरक्षित करके रखा था, हवा भरा के। कोई पहिया पंचर हो तो ये स्टेपनी तो लगा ही लेंगे कम से कम अपनी। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है अनिल भाई, ना स्टेपनी की जरूरत पड़ी, ना रिजर्व के पेट्रोल की जरूरत पड़ी। जो पेट्रोल था उसी में मेरी गाड़ी अभी तक चल रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि जब से बोकाघाट आया हूं तब से और अब तक शायद इतना नाम तो मैंने भगवान का नहीं लिया होगा जितना नाम मैं दीमापुर का ले चुका हूं। अपने भक्तों से बोल चुका हूं कि दीमापुर जैसी समाज नहीं, दीमापुर जैसे लोग नहीं, दीमापुर जैसी भक्ति नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे जो भक्त आए हैं उनके सबके फोन हमारे भाग जी पे आएंगे या विनोद जी पे आएंगे। और जो लोग यहाँ से जाते हैं वो ये बोल के जाते हैं, महाराज आतिथ्य सेवा, गुरु सेवा तो हमने बहुत देखी है, लेकिन भक्तों की सेवा जो दीमापुर में हो रही है, आने वालों की सेवा, वैसी सेवा आज तक नहीं देखी। हाँ, कई लोग तो ये बोल के गए हैं, सभी बोल गए, मालूम महाराज इतनी सेवा भाव, हम खाना तो भूल गए, खाना खिलाने वाले मुझे याद है। आप विचार करके रखना, इतने मनोहार करके तो हमें कभी घर में नहीं मिला खाने को। इतने प्यार से रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। और मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस चातुर्मास की ऊंचाइयां
यहाँ स्टेज सुंदर, कार्यक्रम सुंदर, भक्ति सुंदर, लोगों का प्रस्तुतिकरण सुंदर, ये सारा तो यहीं तक सीमित रह जाता, क्योंकि लोग आए तारीफ करके चले जाते। लेकिन जो यहां पर रुकने की व्यवस्था, ठहराने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, सौभाग्य जी ने हमारे रुकने की व्यवस्था इतनी जोरदार की कि हर कोई याद करता है कि हमारे सौभाग्य जी ने हर व्यवस्था को बहुत बहुत सुचारू रूप से संभाला। और भोजन की व्यवस्था हमारे भागचंद जी ने और हमारे विनोद जी और भी उनकी पूरी टीम रही होगी, सौभाग्य जी के साथ भी पूरी टीम रही। इन दोनों की व्यवस्थाओं ने एक चातुर्मास दीमापुर का बुलंदी के साथ पूरे भारत का चातुर्मास बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सेवा अभी तक लोग याद कर रहे हैं। आने वाले को और क्या चाहिए था? आप विचार करके रखना, इतनी सेवा भाव में जो यहां देखा हूं, इतनी सेवा भाव और कहीं देखने को नहीं मिला। वास्तव में समाज को मैं बहुत बहुत मंगल आशीष देता हूं और हमेशा एक बात कहूंगा, पूरे भारत में सेवा अगर सीखना है तो दीमापुर आकर सीखना पड़ेगा। हर समाज को सीखना पड़ेगा कि दीमापुर की सेवा जैसी कहीं सेवा नहीं है। बहुत अच्छा भाव सभी का रहा। सेवाओं के साथ साथ महिला मंडल की जो सांस्कृतिक प्रस्तुति रही, इन बच्चों की जो सांस्कृतिक प्रस्तुति रही, जो कलाकार कभी मंच पे नहीं आए वो भी आके धीमे धीमे कमर हिलाना सीखे, ऐसे ऐसे करना सीखे। आप विचार करके रखना, जो कलाकार कभी मंच पे नहीं आए उनको भी तुमने कमर मटकाना सिखवा दिया, उनको भी तुमने डांस करना सिखवा दिया। जिनने कभी माइक नहीं पकड़ा उनको माइक पकड़ाना सिखा दिया। इस सब उत्साह रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ, लेकिन जब होता है तो भूतो ना भविष्य स्थिति जैसा होता है। यातायात व्यवस्थाओं को ले हमारे जसराज जी बाबूजी भी आ गए। आओ बाबूजी बैठो। आप विचार करके रखना, हमारी जो ये पूरी की पूरी टीम जो यहाँ पर रही, और पूरी टीम बहुत आनंद के साथ हर कार्य को उत्साह के साथ काम किया है। हमारे संयोजक महोदय, संयोजिका, इन्होंने हर समय अपनी टीम को इतना सचेत रखा कि हमें अच्छे से अच्छा कार्य करना है। आज इस कार्य को हमें बहुत ऊंचाइयों के साथ करना है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये वर्षा योग चातुर्मास जो दीमापुर के इतिहास का हमारे ख्याल से ऐसा पहला चातुर्मास होगा जहाँ 16 पीढ़ियाँ एक साथ बाद में उपस्थित हो गई और चतुर्विध संघ, जहाँ पर मुनि, आर्का, सावक, सावका, छुल्लक, छुल्लका सब एक साथ थे। पूरा आनंद लिया। सुबह से भक्ति पाठ, हमारे अभी सुरेश जी सुबह वाले आते थे, रमेश जी, कैलाश जी जो सुबह आकर जयकारा गुरुदेव का, हाँ, संतोष बहन, पूरे ऐसा। और वास्तव में सभी महिलाओं ने सेवा तो की है, लेकिन संतोष बहन की सेवाओं को भी कोई भूला नहीं जा सकता है। हर चीज में उन्हें अग्रणीय रही। चौके का काम रहा तो अग्रणीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अग्रणीय, हर चीज में, कमरे में आए तो हर चीज में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबने मेहनत की है, ऐसा नहीं है नहीं की है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक स्थिति है, क्वालिटी है। और वास्तव में इस सबको देखकर मुझे लगता है कि ऐसा बच्चों को पढ़ाने का हमारी समता मैडम, वास्तव में उनके साथ और 2-3 जो बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चों को संभालना, हमें तो जब वो डांटती थी बच्चों को तब हमें आनंद आता था। चुप, बच्चे चुप हो जाते थे। एक क्या माँ की ममता वाली डांट जैसे होती थी, और एक मिनट में बच्चे चुप, थोड़ी देर बाद फिर बच्चे तैयार। लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। बहुत चीजें हमें सीखने को मिली यहाँ पर, क्योंकि हमें कैसे बच्चों को जोड़ना है,
कैसे सबको लेके चलना है, ख्याल करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दीमापुर समाज के लिए कि आपकी ये भक्ति हमेशा हमेशा हमें याद रहेगी। आपकी ये भक्ति हमेशा हमेशा हमें याद रहेगी। और जहाँ भी आगे बिहार होगा तुम सबकी याद भक्ति रहेगी। जहाँ कहीं भी आगे बिहार होगा। अब बिहार की बात सुनते ही 2-3 को तो शॉर्ट लगने लगते हैं। एक गए महाराज, अभी आपके बीच में हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप सब लोग इसी प्रकार से, जो महिलाएं चौके में आईं, ख्याल करो, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने, हाँ 2-3 के नाम मालूम, अंजू बहन, जिन्होंने महाराज जी का पूरा आहार का ख्याल रखा, 4 महीने बहुत सुंदर से ख्याल रखा। जहाँ भी कोई जरूरत पड़ती थी वो पूरा हैप्पी हमारा पूरा ख्याल रखता था कि पूरा। और हमारे छुल्लक जी महाराज परमानंद सागर जी, उनका पूरा ख्याल, महेंद्र जी और हमारे संजय भाई, ये दोनों तैयार रहते थे, पड़काएं मुझे और एक गिलास जगह गायब। मैंने कहाँ गए, वो छुल्लक जी के पास ही बैठे होंगे। इन्होंने पूरा ख्याल छुल्लक जी का रखा। और ये अम्माएं, हमारी माताएं, इन्होंने भी पटा के रखा था एक एक को। आप विचार करके रखना, एक एक तुम आओगे नहीं तो मैं हार ही नहीं होगा। उनके नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन माता जियों के पास एक एक महिलाओं ने पूरा साथ दिया। शायद उसमें एक अर्चना बहन भी थी, है ना? हाँ, अर्चना बहन भी। कौन सी माता जी तुम्हारी? हाँ, बस इनका नाम तो ऐसा फेमस हुआ है, बेबी डॉल, और कोई नाम ही नहीं मालूम इनका लोगों को। अर्चना बहन, हमने पूछा अर्चना बहन की हार आती थी नहीं, उन्होंने वो माता जी छोड़ती नहीं मेरे को। ख्याल करना, सबने एक एक माता जी को पटा के रखा था। ये हमें बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? कि हर कोई बड़े महाराज के पास चलो, बड़े महाराज के पास चलो, लेकिन यहाँ की सभी बहनों ने, सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने ये देखा, ये हमारी ममता बहन आ रही, इनने भी छोड़ा नहीं। ये भी पूरा ख्याल, चौके में आ जाना, सुबह से आके सामान लेना और सब कार्य अच्छे से अच्छा करना। जहाँ जिसको आवश्यकता मिली उन्होंने सेवाएं की। मैं इतना ही कहूँगा, मैं यहाँ पर, इस सम्मान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान है जो तुमने सेवा भाव रखे। और आप विचार करना, जो आपने सेवा की उसका फल, उसका पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसका आपको कहने की जरूरत नहीं है। इस सामान, ये उपहार, ये गिफ्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपका नाम बोले, जब आपको यहाँ से सम्मानित किया जाए, खुश होना, उत्साहित होना, आनंदित होना कि आज दुनिया ने तुम्हारा सम्मान किया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज गुरु के हाथों से तुम्हारा सम्मान हो रहा है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। विचार करना, हमारे मनोज भाई ने, विकास भाई और कौशल भाई, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे काम में लग गए थे। अब विचार करके रखना, जब तक इनको वास्तव में इनको छेड़े नहीं तो ये काम हो नहीं, छेड़ने तो ये छोड़ते नहीं थे। और हमें भी नहीं मालूम अभी कल की और परसों की सरप्राइज क्या है, ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इनको सब मालूम क्या क्या कल होना है। हमारी रजनी बहन ने भी वास्तव में, मंजू बहन लगी रहती थी कि महाराज जी आप दीमापुर जरूर जाना, दीमापुर जरूर जाना। वैसी समाज नहीं है कहीं, तो मन में कुछ कुछ होता रहता था कि जरूर जाना है, लेकिन जाऊं कैसे, कैसे पहुंचूं? लेकिन फिर भी पुण्य था। और मालूम, ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद था, क्योंकि मैं तो तैयारी में था, निकल गया था। मैं पहुंच गया कहाँ तक? बगई गांव तक। बाबूजी कहाँ हैं? बगई गांव तक मैं पहुंच गया, तैयारी थी। और बगई गांव भी एक दिन के लिए गया। हम सूर्यापार से निकले ग्वालपाड़ा, ग्वालपाड़ा से हमने कहा चलो सीधे धुबड़ी होली करेंगे और धुबड़ी के बाद पूर्वोत्तर छोड़ देंगे। लेकिन बगई गांव वालों ने कहा बस महाराज इतने बगल से जा रहे हो। राजेश राव का अच्छा भक्त हमारा आचार्य भगवान के संघ से जुड़ा है, उसके लिए एक दिन के लिए मैं हम बगई गांव होकर जाएंगे। 2 दिन में तो ऐसी भूमिका बनाई, अष्टांगा का विधान हो गया, होली का विधान हो गया। उसके बाद अब मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा। धुबड़ी वाले चिट्ठी लिखा लाए, कलकत्ता वाले चिट्ठी लिखा लाए,
चातुर्मास फाइनल 2024 का चातुर्मास कलकत्ता। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद क्या लिखा? मेरे गुरुजी शॉर्ट एंड स्वीट वाला काम करते हैं। उन्होंने चिट्ठी में एक लाइन लिखी, बेटा सर्दी की दवाई फ्रिज के पानी से नहीं खाई जाती है, बस, और छोड़ दिया। सर्दी की दवाई फ्रिज के पानी से नहीं खाई जाती है। 2 दिन तो मैं पढ़ता रहा, समझता रहा कि क्या कहना चाह रहे गुरुजी। फिर मालूम पड़ा कि सर्दी खत्म हो जाए तो फ्रिज की दवाई, फ्रिज का पानी पीना, मतलब अभी तुम्हें बंगाल नहीं जाना है, अभी पूर्वोत्तर में ही रहना है, अभी पूर्वोत्तर छोड़ना नहीं। 1 साल और पूर्वोत्तर वालों को लाभ दो, क्योंकि बार बार पूर्वोत्तर आना होगा नहीं। हम बहुत मंदिर बनाएंगे, बहुत मूर्तियां रखेंगे, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ाने का शौक, और सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, पता नहीं मेरे जीवन में तो रहा नहीं कि मैं किसी को बोलूं, संकोच लगता है कि सामने वाले इतना भक्ति कर रहा है, इतना सेवा कर रहा है, मैं बोलूं और वो ना कर पाए तो मन संकुचित होगा। मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन हमारे वो भक्त, वो नहीं सभी भक्त हैं, देखो सबकी व्यवस्थाएं हैं, तो वो अपने आप चल के बोलते महाराज मुझे भी जोड़ो, मुझे भी इस सेवा से जोड़ो, मुझे भी इस कार्य से जोड़ो, क्योंकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके माध्यम से वो बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हे भगवान, जिन्होंने भी तन से, मन से, धन से जो भी सेवा की हैं, उनके जीवन में बहुत पुण्य बढ़े, उनका जीवन बहुत स्वस्थ लाभ रहे, उनके जीवन में हर प्रकार की व्यवस्था अच्छी बने, और उनके जीवन के कोई कष्ट दुख है जो कभी नहीं मिट रहे हैं, वो सब मेरी झोली में डलवा देना भगवान, और मेरे जीवन का पुण्य उन सबके झोली में दे देना, जिससे उनका जीवन मंगल में बनता रहे, और सेवा करने का मौका मिले, और जीवन आगे बढ़ाने का मौका मिलता रहे। इतनी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव।